हैं स्वागत। ये महिला सशक्तिकरण का शानदार उदाहरण है। वो सुरेश जी वडेरा साहब कहाँ है? मेरे को आधा गिलास पानी चाहिए। नहीं, मेरे को डूब के मरना है। भाई साहब, एक पुरुष की इस तरह सरेआम मजाक उड़े, उसे तो डूब ही मरना चाहिए। अच्छा, इतने पुरुषों के होते हुए मजाक उड़े। मैं तो कह रहा हूँ आधा आधा गिलास सबको दे देना चाहिए। मैं ये सारे जितने भी कवि है समाज की, देश की, दुनिया की समस्याओं की बातें करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं करता। मेरे खुद के ही रांडी रोने इतने हैं कि उनसे ही फुर्सत नहीं मिले। मैं अपने बारे में बात करूंगा भाई साहब, और ऐसे दौर में कि आज हर आदमी दूसरे की बात करने में लगा हुआ है। सारे लोग दूसरों को सुधारने में लगे, खुद के बारे में सोचने का तो उनके पास टाइम ही नहीं है। तोहमतें कितनी खुद पर भी, ये तो कोई आंकता नहीं है। तोहमतें कितनी खुद पर भी, ये तो कोई आंकता नहीं। हर निगाह उठती है गैरों की तरफ, यहाँ खुद के गिरेबान में कोई झांकता नहीं। मैं अपने बारे में बात करूंगा और एक निवेदन आपसे कर दूं कि जब तक मैं माइक पे खड़ा रहूं, आप बिल्कुल हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्ती के मूड में रहो। मस्ती का मौसम है, आप भी बिल्कुल मस्ती के मूड में रहो। क्यों? कि सूमड़े चेहरे मेरे को बर्दाश्त नहीं। सूमड़े चेहरे नहीं, मेरे आंखों के सामने तो सूमड़ा चेहरा होना ही नहीं। और इसीलिए भाई साहब, मैं कभी आईने में नहीं देखता। ये बहुत अच्छा करते हैं भाई, वाह वाह, कमाल। मुझे बर्दाश्त ही नहीं। क्या स्वीकार होती है। और देखो आज मेरी किस्मत, मेरे सामने इतने सारे हंसते खिलखिलाते चेहरे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आपके सामने तो मैं हूँ। पर मैं जब तक हूँ, आप बिल्कुल मस्ती के मूड में रहो। और मेरी तो किस्मत देखो भाई साहब, जहाँ भी जाता हूँ ना, मेरे को देख के लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। महिलाएं तो मेरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। अच्छा। हाँ, मुझे देख के वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगती है कि वारे प्रभु, तेरी कितनी कृपा हुई हम पे, जो ऐसा पति तुमने हमको नहीं दिया। बहुत बढ़िया। हाँ, कैसे जिंदगी कटती। मुझे देखने के बाद उनका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। वो सोचने लगती है कि है तो अपने वाला भी रद्दी, पर इससे तो अच्छा ही है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको मैं मिल गया वो कोई छाती माथे कूट रही है। बिल्कुल नहीं, वो भी खुश है, वो तो और ज्यादा खुश है। मेरी पत्नी भाई साहब मेरे से इतनी ज्यादा खुश है कि किसी की भी नहीं होगी। वो इसलिए खुश है क्योंकि मेरा 25 लाख का बीमा है। और वो जब जब भी मुझे देखती है एकदम खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब तो बहुत जल्दी पैसे हाथ में आने ही वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं होते हैं, आदमी की सोच में निर्भर। सही बात है, सही बात। आदमी का सोच सकारात्मक होगा तो हर परिस्थिति में वो खुश रहेगा, और अगर उसका सोच ही नकारात्मक है तो उसे तो हर परिस्थिति में दुख नजर आएगा। हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, पराये गम से जो आंख अपनी नम रखता है, खुल के ठहाके लगा सकता है बस एक वही जो अपने सीने में गम छुपाने का दम रखता है, जो अपने। और आज ऐसे ही जाबाज लोगों के बीच में मैं कविताएं पढ़ रहा हूँ। भाई साहब, प्रख्यात जी ने अपने अंदाज में बात कही, मैं भी अच्छी बातें कहूँगा, देश प्रेम की बातें कहूँगा, लेकिन मेरा अपना अंदाज है। हंसने हंसाने की बात करूँगा, लेकिन हंसी में उड़ाने की एक भी बात नहीं करूँगा। बहुत अच्छा, वाह। हर बात में कोई बात है, अगर आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए, मैं बता रहा था कि दुबले पतले आदमी की बड़ी विचित्र समस्याएं होती है। अभी कीर्ति जी ने इतना मेरा मजाक उड़ाया,
हड़प्पा की खुदाई से निकले ना वो, मतलब जैसे कोई वो हड़प्पा की खुदाई मुझे ढूंढने के लिए ही हुई थी। प्रशंसा की मैंने आपकी। तो दुबले पतले आदमी की यही परेशानी है, सब जगह लोग मजाक उड़ाते हैं और दुबले पतले आदमी को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। देखिए मेरी परेशानी कैसी है, घर से जब भी बाहर निकलता हूँ पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है और मुझे हिदायत देती है, पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। वाह। तो उस बेचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब। पर देखो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा चिंता भी चिंताजनक हो जाती है। सही बात। एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं जाना था, मुझे तैयार हुआ, खूंटी पे कपड़े टंगे हुए थे, मैंने शर्ट पहनी, पैंट पहनी और कमरे से बाहर निकालने के लिए जैसे ही पहला कदम उठाया मैं तो धड़ाम से नीचे गिर गया। अच्छा। और मैंने कहा क्या हुआ, पैर उलझ गया, जैसे तैसे खड़ा हुआ, फिर पैर उठाया, फिर गिर गया, फिर खड़ा हुआ, फिर गिर गया। पत्नी घबरा गई, एकदम हाथ पकड़ के मुझे पलंग पे लिटाया। उसने सोचा है कि इनका कुछ ब्लड प्रेशर हाई लो हो गया है तो इनको चक्कर उक्कर आ रहे हैं। अब मैं जानूं कि मेरा ब्लड प्रेशर तो कभी हाई लो हो ही नहीं सकता। अरे जब ब्लड ही नहीं है तो काहे का हाई ने काहे का लो। पर कोई ना कोई परेशानी तो थी। डॉक्टर को फोन लगाया, डॉक्टर तुरंत आया, उसने जाने कहाँ का हाथ लगाया, जाने क्या क्या किया और 2 मिनट बाद ही बोले चलो खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया, बोले चल के दिखाओ, मैं चलने फिरने लगा, मैं तो एकदम ठीक हो गया। मैं भी आश्चर्य में आ गया, पत्नी भी आश्चर्य में आ गई, बोले डॉक्टर साहब इनको क्या प्रॉब्लम थी ना, आपने ऐसा क्या इलाज कर दिया कि 2 मिनट में ये एकदम ठीक हो गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा दरअसल क्या है कि इनके पेंट की एक तरफ की जेब में 6 रुपए की चिल्लर पड़ी थी, तो वो एक साइड लोड ज्यादा होने की वजह से इनका बैलेंस बिगड़ रहा था। बहुत बढ़िया। वो बेचारी भूल गई, एक बार रख दिया ना फिर डबल से रख दिया, ओवरडोज हो गया। ओवरडोज। तो डॉक्टर साहब ने इलाज क्या किया ये भी देख लो। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके पेंट की एक तरफ की जेब में 6 रुपए की चिल्लर पड़ी थी, इसलिए इनका बैलेंस बिगड़ रहा था और ये बार बार गिर रहे थे। अब मैंने 3-3 रुपए की चिल्लर दोनों साइड की जेब में कर दी है तो अब बैलेंस बराबर है, अब चिंता की कोई बात नहीं। तो बात समझे आप कि बैलेंस से ही दुनिया के सारे काम चलते हैं, बैलेंस बिगड़ जाए तो दुनिया का हर काम बिगड़ जाता है जी। 2 पंक्ति में आपको बताता हूँ कि जैसे ईंटों के बैलेंस पे दीवार टिकी रहती है, सीटों के बैलेंस पे सरकार टिकी रहती है और नोटों का बैलेंस हो तो व्यापार टिका रहता है और प्यार का बैलेंस हो तो परिवार टिका रहता है। प्यार का बैलेंस। बहुत अच्छा बोला। वाह वाह वाह। तो मैं बता रहा था पत्नी बेचारी मेरी बहुत अच्छी है, मेरी चिंता करती है और करना भी चाहिए। देखो आखिर मैं उसका पति हूँ, हाँ कैसा भी हूँ तो क्या हो गया, कैसा भी हो। नहीं उसकी मांग का सिंदूर हूँ मैं, हालांकि चुटकी भर हूँ। और इसमें हंसने की क्या बात है, देखो सिंदूर तो चुटकी भर ही काम में आता है। किसी को ज्यादा सिंदूर मिल जाए तो ऐसा थोड़ी कि मुट्ठा भर भर के माथे पे लगा। तो जितना भी ज्यादा दिख रहा है ये सब वेस्टेज है। सिंदूर इतना सा ही उपयोग में आता है भाई साहब, और नारी जब इतना सा सिंदूर उपयोग करती है तो उसमें कितना परिवर्तन आ जाता है। देखिए आप उसकी नारीत्व की गरिमा बढ़ जाती है, उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है। पर नारी एक जगह और सिंदूर का उपयोग करती है, अगर बात आप तक पहुंच जाए तो आपका भी प्यार मुझे मिले, कि चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है। चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है, पर वो अमर सुहागन हो जाती है जो भारत माँ पर अपना सिंदूर चढ़ा देती है। भारत माँ पर। मैं ऐसी छोटी छोटी पर बहुत काम की बातें करता हूँ भाई साहब, पर लोग तो मेरे को देख के ऐसा समझते हैं जैसे मैं किसी काम का ही थी। मैं आज जैसे ही आया, पीयूष जी गुप्ता ने मेरी बहुत खातिरदारी की, साहब थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाने पीने का लेके आ जाए, बोले ये खाओ वो खाओ, आप दूध पी लो। अरे मैंने कहा नहीं चाहिए, बोला नहीं नहीं आप खाओ। मैं उनकी मेहमान नवाजी का कायल हो गया। मैंने कहा कितना इनका भाव है। वो तो बाद में देखा इन्हें कमरे के बाहर अपने मित्र से बात कर रहे थे कि यार इसको खिलाओ पिलाओ ताकि ये इसमें थोड़ी जान आ जाए तो शाम को अपने कार्यक्रम में काम आ जाए। ये तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कार्यक्रम के पहले ही काम में आ जाए। लोग मेरे को देख के ऐसा ऐसा अनुमान लगाते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है। अरे आदमी की काया क्या देखो रे, आदमी का व्यवहार देखो है, उसकी बोली चाली देखो। आदमी में गुण हो तो आदमी अच्छा, नहीं तो आदमी भले ही प्रख्यात जी जैसा खूबसूरत हो न लखन नहीं हो तो क्या काम का।
मैं इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा किसी की बॉडी हो और गुण नहीं हो तो क्या फायदा भाई साहब। पर लोग तो सब ढांचा देख के ही अनुमान लगाते हैं। सही। मैं आपको बताऊं, पहले जवानी में मैं कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत घूर घूर के देखती थी। अच्छा। तो मैं क्या समझता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि जहाँ भी जाता था लड़कियां तो मेरी मजाक उड़ाती थी, आपस में कहती थी, अरे देख देख कैसा लड़का जा रहा है सूखे गन्ने जैसा। तो ये जो मेरी काया देख के मेरी मजाक उड़ाते हैं उनके लिए दो पंक्ति कहता हूँ भाई साहब। सागर। तो ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? हाँ, मेरे को गुस्सा आता है फिर मैं ऐसे ही बकता हूँ, और तो क्या कर सकता हूँ। हाँ ये सही। के ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? कोई दिल परख कर तो देखो, सूखे गन्ने में भी रस मीठा है, कोई चक्कर तो देखो।